हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। BRM की सीरीज चल रही है और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, काफ़ी लेंदी सीरीज भी है क्योंकि 14 क्वेश्चन तक हमको जाना है, 14 तक हम टच करेंगे। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये सेकंड क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन है रिसर्च प्रोसेस और एक है हाइपोथेसिस। देखो, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, या तो रिसर्च प्रोसेस आ जाता है, रिसर्च प्रोसेस, या हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन निकलता है। तो हाइपोथेसिस से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, या तो इसका मीनिंग पूछ लेगा या इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा हाइपोथेसिस की, ठीक है, या पूछ लेगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस, या इसका पूछ लेगा टाइप पूछ सकता है। ये तीन ही क्वेश्चन हाइपोथेसिस से निकलते हैं। या यूजेस भी इंपॉर्टेंस के साथ में आ जाता है ना। तो यूजेस भी एक अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंस के अंदर आंसर सेम रहता है, इसलिए मैं उसको एक ही काउंट करता हूँ। बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं अलग अलग है, लेकिन आंसर एक है, तो मैं आंसर से काउंट करता हूँ, ठीक है। या तो रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन आता है अधिकतर एग्जाम में, या अपने हाइपोथेसिस का क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने मिलता है। तो दोनों ही क्वेश्चन अपन यहाँ देख लेते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया। जिसको इसका यहाँ पे आंसर पता है वो अगले क्वेश्चन पे स्किप हो जाओ। जिसको इसका आंसर जानना है, जिसको इसको याद करना है या मेरे साथ समझना है, वही डिटेल तक आगे तक बढ़ो। इसके अलावा मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ कि डिटेल वीडियोस देखने के बाद यहाँ पर आओगे तो काफ़ी आपको ईजी रहेगा ये चीज़ें समझने में, है ना। तो जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है वो तो अपनी तैयारी करो, और जिसको, क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा समय भी अपने पास, तो हम थोड़ी सारी चीज़ें डिटेल में देख रहे हैं। क्लियर हो गई ये पॉइंट। चलिए अब आराम से धीरे धीरे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। रिसर्च की प्रोसेस पूछ रहा है। अच्छा, रिसर्च की प्रोसेस पूछ रहा है तो सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए कि सर रिसर्च क्या होती है। रिसर्च का मतलब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर से सर्च कर रहे हैं, री और सर्च, यानी किसी चीज़ की खोजबीन कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम ये ऐसा मानते हैं कि किसी आगरा में रहने वाले MBA के कितने स्टूडेंट्स को कह सकते हो चॉकलेट, रसगुल्ला बाउल भी बना दिया, चलो, रसगुल्ला पसंद होगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आगरा में रहने वाले कितने MBA स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद होगा। सर ये क्वेश्चन क्यों आया भाई? कैंटीन खोलने की सोच रहे हैं और कैंटीन में सोच रहे हैं कि MBA कॉलेज के अंदर हमको टाइप मिला है, और एक परसेप्शन आया कि रसगुल्ला कितनों को पसंद होगा। अगर रसगुल्ले की डिमांड है तो हम मार्केट में रसगुल्ला उतार सकते हैं। तो ये मेरी पॉपुलेशन क्या हो गई? मेरी पॉपुलेशन यहाँ पर टोटल रिसर्च एरिया को पॉपुलेशन बोलते हैं। टोटल रिसर्च एरिया को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल रिसर्च एरिया क्या कहलाती है? मेरी पॉपुलेशन कहलाती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपन ये समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे पूरा टोटल पॉपुलेशन एरिया, टोटल रिसर्च एरिया हो गया। अब टोटल रिसर्च एरिया क्या है? आगरा के MBA कॉलेजेस के स्टूडेंट। अब मान लेते हैं कि वो कितने हैं? 5000 स्टूडेंट हैं टोटल मिला के, मैक्स टू मैक्स। तो 5000 बच्चे क्या हुए? मेरी पॉपुलेशन हुए। अब इसमें से मैं कुछ सारे बच्चों के पास तो जाऊंगा नहीं, मैं कुछ सैंपल विड्रॉल करूंगा, जो क्या होगा? इस पूरे की पूरी पॉपुलेशन का रेप्लिका होगा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब हो सकता है वो 500 बच्चों का हो, चलिए 500 बच्चों का हो। ये 500 बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5000 बच्चों को। मीन्स मैं इन 500 बच्चों के ऊपर टेस्ट करूंगा। मैं इनसे जाके पूछूंगा भैया रसगुल्ला पसंद है, कहेगा हाँ नहीं, हाँ नहीं, दो ही ऑप्शन रखेंगे, पता नहीं का कोई ऑप्शन रखेंगे नहीं। तब हमें यह पता चला, क्या पता चला कि 70% लोग जो हैं रसगुल्ला पसंद करते हैं और 30% लोग जो हैं रसगुल्ला पसंद नहीं करते हैं। यह हमारी इसकी रिजल्ट की फाइंड आउट हुई, है ना। 70% लोग पसंद करते हैं, 30% लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी भी बात समझ में आ गई सर। वन की कितना हुआ? 150 लोग पसंद करते हैं और बचे हुए 350 लोग पसंद करते हैं और 150 लोग पसंद नहीं करते हैं। ये हमारी रिसर्च की फाइंड आउट हो गई और इसके थ्रू हमने रिपोर्ट बना दी कि हमको जल्द से जल्द ये आगरा के अंदर ये रसगुल्ले के जो मिठाई है MBA की कैंटीन में अवेलेबल करानी चाहिए, क्योंकि 70% पीपल लाइक हैं, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सिंपल सी बात, ये आपकी पूरी रिसर्च कंप्लीट हो गई। इसी
में मैंने पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस आ गई, और यही रिसर्च के डिज़ाइन में भी अपन आगे काम आएगा, यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी काम आएगा। इसी एक एग्जांपल को लेके अपन ये 2 बड़े बड़े क्वेश्चन निपट लेंगे। ये बात तो समझ में आ गई ना सर? देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि मैंने पहले पता किया, मैं 5,000 लोग निकले, 5,000 में से 500 ले लिए मैंने सैंपल, ये मेरी सैंपल हो गए। ये सैंपल से मैंने पूछ लिया, कैसे? क्वेश्चनार बेस से पूछ लिया, या पर्सनल इंटरव्यू ले लिया, मेल कर लिया, फ़ोन कर लिया, कैसे भी करके पता कर लिया, इनका एक ग्रुप बना दिया और पूछ लिया, इनको ऑप्शन दे दिए, इन्होंने फिल करके दे दिया, उस डेटा का मैंने एनालिसिस कर लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दोगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, कभी भी रिसर्च की प्रोसेस बनती है तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी थी कि भैया आगरा के बच्चों को मिठाई पसंद है कि नहीं है, वो भी रसगुल्ला। क्यों? स्पेसिफिक थी, है ना, काउंटेबल थी, स्पेसिफिक थी, टाइम पीरियड में थी, एक स्पेसिफिक मैंने पॉपुलेशन फिक्स करा, तो एक रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी। सेकंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? मीन्स के इसी कोई पुरानी स्टडी तो नहीं हो गई। मैं खुद रसगुल्ले की कर रहा हूँ, क्या किसी ने रसमलाई पे स्टडी करी हो, क्या किसी ने गुलाब जामुन पे स्टडी करी हो, या किसी ने चॉकलेट पे स्टडी करी हो? किस पे कहीं स्टडी तो नहीं कर रखी। या किसी और ने इसकी सेम रिसर्च अगर रसगुल्ले पे कर रखी है तो मेरे को फिर वो करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके डेटा को ले सकता हूँ। अपन ने एक बार अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया उन 500 के साथ, तो मान लो 2021 का ही डेटा है, तो अपन इस साल उसको वैलिडेट करके उसी डेटा के बेस पे अपन आगे बढ़ सकते। तो अपने जितनी भी आगे की स्टेप्स हैं वो स्किप हो जाएंगे, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा सेकेंडरी बेस्ड डेटा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अपन क्या करते हैं, जितना भी ओल्ड लिटरेचर होता है या करंट में हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल होता है उस टॉपिक से रिलेवेंट उसका एनालिसिस करते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले प्रॉब्लम एनालिसिस हुई, उसके बाद उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया गया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, अब मैंने कहा कि भाई इस पे तो काम हुआ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस प्लान करेंगे। अब हाइपोथेसिस क्या होगी? हाइपोथेसिस का मतलब वो स्टेटमेंट जिन पे टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट यहाँ पर रिसर्च वाला टेस्ट है, रसगुल्ले वाला टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होते हैं? इज अ स्टेटमेंट जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। लाइक कि मैं 2 तरीके की हाइपोथेसिस होती है, यहीं पे हाइपोथेसिस समझ लो ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होती है वो कहती है देयर इज नो रिलेशन। क्या कहती है? नो रिलेशन। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है यस रिलेशन है भैया। तो हम कह रहे हैं कि एमबीए के जो स्टूडेंट हैं उनका रसगुल्ले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पसंद नहीं करते, नॉट लाइकिंग। एक तो कह रहे हैं कि नॉट लाइकिंग और एक कह रहे हैं लाइकिंग। तो एक में आ रहा है कि देयर इज नो। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस वर्ड आपने हमेशा देखा होगा हाइपोथेसिस के अंदर लिखने की तरीका है बस वो केवल, बाकी उस सिग्निफिकेंस वर्ड का इतनी महत्व है जितना कि आप मान के चलो कि अपने घर पे कह सकते हो कि जो हमारी जितनी बात करी जाए कि हमारे घर में हमारा जितना महत्व रखा जाता है इतना ही हमारा ये एमबीए में ये कैलकुलेशन का है। मीन्स के वो जो सिग्निफिकेंस वर्ड है बड़ा महत्वपूर्ण। वो वर्ड नहीं होगा तो ये लाइन गलत हो जाएगी, लेकिन उस वर्ड का जब भी हम टेस्टिंग में यूज़ नहीं करते, है ना। जैसे कि खाने में नमक नहीं होता है तो बहुत दिक्कत है, लेकिन हो गया तो कोई उसको पूछ नहीं रहा कि आज नमक बराबर है, ऐसा कोई कुछ कहता नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस की वैसी ही बात है। नल हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, है ना। और अल्टरनेटिव में हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स में होता है। ये मिलकर एक हाइपोथेसिस बनती है, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, 2 टाइप आपको समझ में आ गए। अब जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तब हम फॉर्मुलेट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के। एमबीए के स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद है, एमबीए के स्टूडेंट को रसगुल्ला नहीं पसंद है। क्लियर हो गया। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये एक रिसर्च की प्रोसेस में एक पार्ट है ना। अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि रिसर्च डिज़ाइन बताइए, रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स बताइए। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब कैसे है कि हम कब कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, हम डाटा कलेक्शन कहाँ से करेंगे, कब करेंगे, किन बंदों से करेंगे, उनसे एनालिसिस आएगा तो उनका एनालिसिस हम कौन सी क्वेश्चनर बेसिस से करेंगे, लिंकड 5 स्केल लगाएंगे, कौन सा एनोवा टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे उसके अंदर, क्वेश्चनर को वैलिडेट कैसे करेंगे। ये सारी की सारी रिसर्च डिज़ाइन में अंदर क्वेश्चन होते हैं और इसका आंसर दिया जाता है, यानी कैसे
कब और कहाँ ये एक्टिविटीज़ होने वाली है रिसर्च की, ये रिसर्च डिज़ाइन में होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम जब ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हो गई, हम डाटा कलेक्ट करने चले जाएंगे। फिर डाटा कलेक्ट हो गया, हमने 500 बच्चों से पूछ लिया, क्वेश्चनर फिलअप कर लिया, तो इन क्वेश्चनर का एनालिसिस किया जाएगा। इसको डाटा एनालिसिस बोला। वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने रिसर्च की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा पॉपुलेशन एरिया डिसाइड हो रहा है और उसी में मैं क्या कह रहा हूँ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेता हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि इससे पहले किसी ने कुछ करा तो नहीं है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, फिर हाइपोथेसिस में सेट कर दूंगा। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद क्या करूँगा, हाइपोथेसिस सेट करने के बाद मैं एक रिसर्च डिज़ाइन बनाऊंगा कि अब ये सारी चीज़ें मेरे को करनी है, ये प्रॉब्लम अब करनी है, ये क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट करना है, इतने टाइम पीरियड में ये काम करना है, इतने टाइम पीरियड में ये काम करना है। टाइम वाइज सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं डाटा को कलेक्ट करूँगा। भैया रिसर्च की डिज़ाइन हो गई, अब डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस हो जाएगा, जैसे एनालिसिस आता है तो क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस हो गया तो अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने पे हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, समझेंगे कि लिखेंगे कि 70% लोग जो है वो लाइक कर रहे हैं, 30% लोग डिसलाइक कर रहे हैं, और फिर उसको डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मीन्स कि हमने जो फाइंड आउट करा है वो सही करा है, अब इसमें क्या समराइज करा है, क्या इसमें एड ऑन करा है, इस तरीके की समरी, और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लाइक कि हम हमने टॉप अथॉरिटी को बता सकते हैं कि MBA के कॉलेज में धड़ाधड़ रसगुल्ले की दुकानें खोल दी जाए, रसगुल्ला पार्लर खोल दिया जाए, ठीक है। और फिर कंक्लूजन हो जाएगा, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट हो गया। कंक्लूजन और रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट हो गया, मीन्स कि वी जस्ट समराइज द ऑल द थिंग कि ऐसे ऐसे रिसर्च हुई थी, इस टाइम पीरियड में इस व्यक्ति ने ये टूल्स एंड डेटा टेक्निक्स यूज़ करे, इससे फाइंड आउट हुआ, और इसके थ्रू हमने एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, वो होगी रिपोर्ट राइटिंग। क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी प्रोसेस, रिसर्च की पूरी प्रोसेस। रिसर्च डिज़ाइन की अलग है ना, वो अपन आगे वाले वीडियो के अंदर, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वो भी देखेंगे। अब ये जब रिपोर्ट राइटिंग हो गई तो यहाँ पे तो वैसे खत्म हो जाता है, लेकिन पीयर रिव्यू ये एक्स्ट्रा एड ऑन एक्टिविटी है, यानी रिसर्च खत्म होने के बाद पीयर रिव्यू, यानी कि पूछते हैं भैया कि हमने रिसर्च करी, अब बताओ कैसी है। पीयर यानी कि जो सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर कम्युनिकेट करते हैं कि हमने रिसर्च करी, यानी कि इसका पब्लिकेशन ऑफ अवर रिसर्च, जैसे कि थीसिस हमने पब्लिश करा है, रिसर्च पेपर हमने पब्लिश करा है, बुक्स हमने पब्लिश कराई, तो दिस इज पब्लिकेशन। ये 2 पॉइंट नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए और वो उसकी क्रोनोलॉजी वही रहेगी। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि डाटा कलेक्शन पहले करेंगे, फिर एनालिसिस बाद पहले करेंगे, फिर कलेक्शन करेंगे, ऐसे नहीं होगा। डाटा कलेक्शन पहले आएगा, फिर एनालिसिस आएगा, फिर इंटरप्रिटेशन आएगा, यानी चेंज नहीं करना है सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मीनिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं जिन पर टेस्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, नल और अल्टर हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में बोला जाता है दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और अल्टर हाइपोथेसिस में बोला जाता है देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस के H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से डिनोट करते हैं। H1 भी आपने लिखते हुए देखा होगा, मैं भी यूजुअली H1 ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो स्टैटिस्टिकल मेथड है तो ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बता देता है, हमको पूरे के पूरे 5000 लोगों की ज़रूरत नहीं होती, 500 लोगों से हमने पूरा 5000 लोगों के बारे में एनालिसिस कर लिया। रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल है तो हम ए का रिजल्ट बी का आगरा का हो सकता है जयपुर के साथ में, आगरा का दिल्ली के साथ में, MBA स्टूडेंट के साथ में कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि टूल्स टेक्निक सेम यूज़ हुए हों। डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेता है। कंट्रोल 1 टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ये अपन एरर बाद में सीखेंगे, ये हाइपोथेसिस की एरर है। यहाँ पर ये पॉइंट मैं स्किप करूँगा क्योंकि ये आगे आने वाला है क्वेश्चन, एरर्स है ना, वहाँ पर मैं डिटेल में पॉइंट बताऊँगा कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होती है। और ये पॉइंट आप रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर क्वेश्चन बनता है। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी पूछा जाता है तो टाइप 1 टाइप 2 एरर पूछा जाता है, लेकिन BRM में ये कम चांसेस है इस क्वेश्चन के। साइंटिफिक पब्लिकेशन में हेल्प करता है, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इन समरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम कुछ स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं थ्रू द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्टिंग, F टेस्ट, इन सब के थ्रू टेस्ट करते हैं और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह, हम कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं, हम इसके अलावा एक प्रूवन साइंटिफिक मेथड दे सकते हैं और ये वैलिडेट
एक्यूरेट होता है और ये मोर रिलायबल होता है। इससे हम डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं और ये हमारी इन्फ्लुएंस स्टडीज़ पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। यही 7-8 पॉइंट है, सारे पॉइंट याद होगा। हाइपोथेसिस का मीनिंग, इसके टाइप और इनकी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 एरर का क्वेश्चन अपन अलग से देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक में। मैंने वैसे डिटेल में समझाया, लेकिन यहाँ पर जब ये टॉपिक आएगा तब इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।